तो जैसे कि हमारे पास में ये दे दिया कि जो 500 आर्टिकल होंगे वो 5 रुपये पर आर्टिकल के हिसाब से बेच रहा है और 400 आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट कमा रहा है और 80 आर्टिकल जो हो चुके हैं वो स्पॉइल्ड हो चुके हैं, मतलब कि ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, तो उसका कहना ये होगा कि 420 जो वस्तुएं बची उन पे टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये वाली चीज़ कहना चाह रहा है वो। तो देखेंगे अगर हम देख, जैसे कि वो कह रहा है हमारे पास, जैसे कि पहली चीज़ तो ये देख लो कि जो CP होता है अगर हम उसको 100 मानने हैं तो जो SP हो जाएगा, अगर इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है प्लस के 20% का, तो SP कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 20 का अंतर, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये डायरेक्ट चीज़ होती है। ठीक है, तो अब देखो कि अगर हम 400 आर्टिकल पे अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि 120 हो गया। अब क्या था बात कि 500 थे टोटल आर्टिकल, उसमें से 400 पे तो 20% का प्रॉफिट हो गया, तो यानी कि बचे 100 में से 80 जो होगी वो ख़राब हो गए, यानी कि बचे 20। अब इन 20 पे कितना होगा, तो यहाँ पे हमें इस 20 का निकाल लेंगे, 20 पे कितना होगा। तो अब देख हमें 20 बनाना होगा। 20 कैसे बनेगा, 20 बना लो कि जैसे देख 400 अपॉन में 20 करेंगे तो 20 आएगा, और यहाँ से कितना करेंगे 120 अपॉन में 20 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे ओवरऑल कितना होगा, ओवरऑल की बात हो रही है। तो ओवरऑल क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 420 हो गया, जोड़ देंगे हम इसको, और यहाँ पे ये कितना हो गया 420 पे 126 हो गया। तो चूँकि हमें पता है कि 100 था और अगर 20% का प्रॉफिट हो तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे 126 हो गया, तो यानी कि अगर CP हमारे पास में 100 है और SP अगर हमारे पास में 126 हो गया, तो टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, प्लस के 26% का प्रॉफिट हुआ, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या कह रहा है वो कि बाई सेलिंग 96 आर्टिकल, 96 आर्टिकल को बेचने पे 144 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है 35% का, और जबकि 108 रुपये में बेचने में कुछ आर्टिकल को प्रॉफिट हो रहा है 17% का। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, इस चीज़ को करने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारे पास में एक फॉर्मूला होगा कि देख आर्टिकल इनटू के प्रॉफिट इनटू के लॉस अपॉन में कितना रुपए, ये वाली जो चीज़ होगी इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि अगर ये 1 के लिए होगा तो हमारे पास में कि आर्टिकल इनटू के प्रॉफिट इनटू के लॉस अपॉन कितना था रुपए, ये दूसरे आर्टिकल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख लो यहाँ पे पहले वाले में कितने आर्टिकल दे रखे हैं, 96 आर्टिकल दे रखे हैं। ठीक है, कितने का लॉस हुआ, तो 35% का लॉस हुआ, तो 100 माइनस के 35 कर देंगे अपॉन में कितना, अपॉन में था हमारे पास में रुपए कितना था पहले वाले का 144 थे रुपए। ठीक है, दूसरे वाले के लिए हमें आर्टिकल पता करना है, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 17% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अपॉन में रुपए कितने थे उसके, तो 108 रुपये थे। अब देखो इसको सिंपलीफाई कर लो, 96 इंटू के यहाँ पे कितना बच गया 30, 70, 65। ठीक है, अपॉन में 144, तो यहाँ पे x इंटू के 117 अपॉन में कितना 108, 13 पंजे 65, 9 से ये काट लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 से ये गया 12 बार, और 12 अट्ठे 96। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 8 इंटू के 5, यानी कि कितना हो गया 40। तो 40 ही हमारे पास में आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये मेन चीज़ क्या होगी हमारे पास में, ये वाला फॉर्मूला जो होगा ये वाला, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। अब देखो इस वाले में क्या था कि एक डीलर होगा, 6 स्विंग मशीन है। ठीक है, सिलाई मशीन होगी जो इतने रुपए में और इतने के प्रॉफिट पे बेचता है वो। ठीक है, 63,000 में 5% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो वो पूछ रहा है कि फॉर हाउ मच शुड 8 मशीनें, अगर वो 15% के प्रॉफिट से बेचेगा तो कितने की बिकेंगी। तो ये कहना चाह रहा है वो। आंसर तो इसमें दे रखा है, लेकिन कैसे होगा वो वाली चीज़ मेन है। तो उसके लिए जो पिछले वाला फॉर्मूला था, मतलब
कि जो इससे पिछले वाला फॉर्मूला था उसी वाले पे हम करेंगे। क्या था फॉर्मूला था हमारे पास में कि आर्टिकल इनटू के प्रॉफिट या फिर लॉस अपॉन में कितना था रुपए। ये वाली चीज़ जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब कांस्टेंट हो जाएगी तो हमारे पास में कितना होगा कि 6 स्विमिंग मशीन थी, प्रॉफिट कितने का हो रहा था 5 का, यानी कि इसको 105 लिख लेंगे। अपॉन में कितना था 63,123 इक्वल टू हमारे पास में 8 मशीन थी, प्रॉफिट कितने का होगा 115 का, अपॉन में ये वाली चीज़ निकालनी होगी हमें, ठीक है। तो ये देख लो, अब देखो कैसे काट लेंगे कि यहाँ से काट लो 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 या 15, 21 या 63, ठीक है। अब 2 या 6 और 2 चौक 8 और 3 से काट लो 1000, तो कितना बचा x इधर आ जाएगा और ये कितना बच जाएगा 23 इंटू के 4 इंटू के 1000 बच जाएगा। 4 दिया 12 का 2 का हंसी लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया है, ये वाला आंसर आ गया। तो ऐसे होगा ये, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में क्या कहना चाह रहा है, 18 टेबल को बेच रहा है इतने रुपए में और इतने के लॉस पे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कितने फ़ैन को बेचेगा वो 10% का प्रॉफिट और इतने में, तो यानी कि इसमें x निकालना होगा। सेम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे सब के सब, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं एक बार और बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल इनटू के प्रॉफिट या लॉस होगा अपॉन में रुपए आएगा, ठीक है। और ये अगर 1 टाइप के लिए है तो दूसरे टाइप के लिए भी हमारे पास में आर्टिकल इनटू के प्रॉफिट या फिर लॉस होगा अपॉन में रुपए आएगा, और ये हमारे पास में सेकंड के लिए होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको कर लेंगे सोल्व, और आंसर मैंने इसका बता दिया 22 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में एक जो होगा वो बोट कर रहा है आर्टिकल को इतने में, ठीक है, एंड सोल्ड, लॉस हो रहा है उसको 30% का पहले में, और लॉस के बाद में उसको जो मनी मिली है उससे उसने एक दूसरा आर्टिकल ख़रीदा और उसको जब बेचा तो उसको 60% का गेन हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। तो कह रहा है कि ओवरऑल गेन और परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो ऐसे वाली चीज़ में हमारे पास में क्या होता है, सक्सेसिव होता है, ठीक है। सक्सेसिव लेके चलते हैं। सक्सेसिव कब होता है कि जिस टाइम पे क्या होता है कि एक चीज़ को बेचा, उससे कुछ पैसे मिले, उससे कुछ और ख़रीदा, और उसको जो बेचा उस पर जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ तो ओवरऑल उससे पता लगता है, ठीक है। हम मान लेंगे कि पहली बार जो प्रॉफिट या लॉस हो उसको x बोल देंगे, ठीक है। दूसरी बार जो हुआ उसको y बोल देंगे। तो जो ओवरऑल निकाल लेंगे हमारे पास में ओवरऑल, वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास में x प्लस वाई प्लस के XY अपॉन में 100, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर हमारे पास में प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, और अगर हमारे पास में लॉस हो रहा होगा तो उसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसमें x की वैल्यू माइनस के 30 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी प्लस के 60 होगी, क्योंकि ये लॉस है और ये कितना है प्रॉफिट है। तो अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस के XY अपॉन में 100, ठीक है। यही तो हमारे पास में ओवरऑल निकलेगा इससे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 30 प्लस 60 प्लस माइनस के 30 इंटू के 60 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 30 माइनस के 18, तो प्लस आ रहा है कितना 12, तो यानी कि 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट बोल लो या फिर गेन बोल लो, दोनों की बात सेम होगी, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसिव होगा, सक्सेसिव मैंने बता ही दिया, ये वाला फॉर्मूला होगा, इस वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे और नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में भी क्या बात है पढ़ लेते हैं एक बार कि 2 डीलर हैं ए और बी के पास से गुजरने के बाद में एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर 40% के लाभ पर बेचा जाता है। ए ने 25% का लाभ अर्जित किया, तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है।
ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है। तो इसमें हम देखो क्या कह रहा है कि जो ए होगा, ए ने क्या करा, ए ने 25% पे बेच दिया, 25% प्रॉफिट पे। तो कह रहा है कि बी कितने पे बेचेगा अगर उसे ओवरऑल पे कितना हो जाए, 40% का हो जाए, ये कह रहा है वो। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था कि x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है, इक्वल टू कितना आता था, ओवरऑल आता था। तो x की वैल्यू अगर 25 दे दी प्लस के y प्लस के एक्स वाई अपॉन में 100 इक्वल टू 40%। कहने की बात यह है कि ये आना चाहिए, ठीक है। और जबकि हम यहाँ पे भी यही कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये x की तो वैल्यू हमें पता है ना, तो यहाँ पे 25 y कर लेंगे। तो या तो इससे क्या होगी हमारे, तो यहाँ तक का हमें पता लग गया। अब उसके बाद में एक तो ऑप्शन ये होगा कि हमारे पास में द्विघातीय समीकरण बन जाएगी, उससे दो वैल्यू निकल जाएंगे और दो में से एक वैल्यू इसका आंसर होगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे गो बाई ऑप्शन। कैसे जाएंगे, हमारे पास में गो बाई ऑप्शन, ये फंडा है। हम अब पहले वाली वैल्यू पुट करके देखेंगे कि अगर देखो हमारे पास में एक 25 हो गया, दूसरा 12 हो गया, प्लस के 25 इंटू के 12 अपॉन में 100 हो, तो क्या हमारे पास में ओवरऑल 40% प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये वाली चीज़ चेक करेंगे। तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, 25 और 12 कितने हो गए, 37 प्लस के 3, तो येस 40% हमें ओवरऑल प्राप्त हो रहा है, ये वाला 40% प्राप्त होना चाहिए। तो हम कह देंगे कि हाँ, कि जो ये 12 है यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रेहाना ने इतने रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसके शिपिंग पर 130 रुपये खर्च किया। ये वाली चीज़ें कुछ नहीं है। उसने इसे 20% लाभ पर बेचा। उस समय प्राप्त धन से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 15% हानि पर बेच दिया। उसकी कुल हानि या लाभ बताना होगा, कितना होगा, ठीक है। इस बार उसने क्या करा कि उसने जो पहले वाली खरीदी और उसको बेचा, उस पर कितना प्राप्त हुआ, 20% का। दूसरे वाली पे कितना हानि हुई, 15% की। तो कह रहा है कि ओवरऑल पे कितना होगा, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। अब फॉर्मूला तो पता है कि x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन में 100 इक्वल टू कितना होता है, ओवरऑल, ये होगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास में 20 दे दी, माइनस के 15 प्लस 20 इंटू माइनस के 15 अपॉन में कितना, 100, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, ठीक है। तो यहाँ से बचा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि ये वाला पहले वाला ऑप्शन होगा इसका सही, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा कि रवि ने एक परचेज की एक शर्ट को 8/9 ऑफ इट्स SP, ठीक है, हैड ही सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स SP, देन फाइंड हिज फाइनल गेन परसेंट बतानी होगी फाइनल पे, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि ये जो 8/9 होगा, हमने मान लिया कि ये जो 9 है यही इसका क्या मान लिया, हमने SP मान लिया, ठीक है। तो 9 का 8/9 अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 8। तो मतलब कि जो CP होगा वो हमने 8 हो गया, ये CP तो आया। और SP फाइनल में कितना बोल रहा है वो कि सोल्ड इट एट 12% मोर। 12% मोर का मतलब कितना होगा कि पहले तो SP तो 9 ही था, अब उसको दोबारा से जो बेचा वो 12% मोर पे बेचा। 12% मोर की वैल्यू 112/100, ठीक है, यही तो होगी भाई। अगर CP हमारे पास में 100 है और SP को अगर हमें 12% बढ़ाना है, 12%, तो ये 112% ही तो आएगा। और 112% को हम कैसे लिखते हैं कि 112/100 ऐसे लिखते हैं। तो अब इस वाले को इधर भेज दो 100 को, तो ये 800 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 × 112, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब उसके बाद में काट लो, कैसे काटोगे,
2 से ही शुरू कर लो, 2 चौक 8, ठीक है, और 2 पंजे 10 और 2 छक्की 12, ठीक, और 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब 2 से एक बार और 100 और 14, ठीक है। तो अब देख लो, नहीं अभी एक बार और कट जाएगा, 2 पंजे 10, 0, 2 सत्ते 14, तो यानी कि 50 और 7 नम 63 आ गया, 63 आ गया, ठीक है। अब लेकिन CP और SP हम ऐसे तो बता नहीं सकते, क्योंकि CP तो हमारे पास में अगर 100 मानते हैं तो तब जाके होता है ना वो, तो हम इसको 100 बना ले हैं। 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 100 होगा, और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 126 हो गया। तो कितने परसेंट का बढ़ोतरी है? प्लस की 26% की, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं उन्होंने 22 की एक कार को इतने में, ही रेनोवेट्स इट इवेंचुअली एंड सेल्स इट इतने में, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कार। तो देख, पहली बात तो हम देख 56 के आगे कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, और इधर 64 के आगे 1 2 3 4, ठीक है। तो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो हटा देंगे, तो 56 64 काट लो, 2 दून 4 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 दून 4, अभी और कट जाएगा। तो कितना? 14 दूनी 28, 16 दूनी 32, 2 से 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है। कितने का? प्लस के 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/7 इंटू के 100, तो यानी कि कितना? 100/7। तो कौन से वाला आएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरुण एंड आदित्य कैन कंप्लीट ए वर्क सेपरेटली इन 8 डेज एंड 12 डेज, ठीक है। एक अरुण हो गया और एक क्या हो गया? आदित्य हो गया। अरुण कितने में कर रहा है? 8 में, ये कितने में कर रहा है? 12 में, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितने में करेंगे? 24 में मान लो, 8 या 24 और 12 दूनी 24। आफ्टर 2 डेज ऑफ वर्किंग एलोन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में टोटल वर्क हो गया। 2 डेज ऑफ वर्किंग एलोन, आदित्य लीव्स द वर्क। आदित्य ने 2 दिन काम करा, तो यानी कि 2 डे का कितना हो गया हमारे पास में उसका वर्क? 2 की एफिशिएंसी से अगर 2 दिन काम करा तो 4 काम कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेन बच गया हमारे पास में 24 माइनस के 4 यानी कि 20। अब 20 काम को अगर कौन करेगा? अरुण करेगा कंप्लीट। अरुण की एफिशिएंसी होगी 3 के हिसाब से करेगा, तो 3 चंग 18, बच गए 2/3, 6 से ही 2/3 दिनों में करेगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशो ऑफ मिल्क टू द वाटर, ठीक, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, कितना दे दिया? 2:3 दे दिया, ठीक है। वाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडिड, वाटर ही ऐड हो रहा है ओनली, ताकि रेशो जो बन जाए वो कितना बन जाए? 1:2 बन जाए। अब मिल्क तो ऐड नहीं हो रहा, तो मिल्क को इक्वल कर लो, इंटू के 2 कर लो, यानी कि 2 4। अब देखो मिल्क तो इक्वल हो गया, लेकिन वाटर बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पे मिक्सचर कितना था? यहाँ पे ये वाला जो मिक्सचर था, यानी कि ये, तो ये कितना आ रहा है? 5 की वैल्यू उसने कितने दे दी? 60 इंटू के 12, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 12 लीटर, तो यानी कि 12 लीटर जो हो गया वाटर ऐड किया गया है, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस इफ इट सोल्ड 450 विद ए प्रॉफिट ऑफ 6.4%, देन द डिस्काउंट परसेंट इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है। अब देखो CP हो गया, अगर CP को हमने 100 मान लिया, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना होगा? इससे 25% ज़्यादा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 125। इफ़ इट सोल्ड फॉर इतने विद ए प्रॉफिट ऑफ 6.4%, तो SP किस पे निकलता है? CP पे ही तो निकलता है, तो 6.4% हो गया, यानी कि ये कितना? 106.4, तभी तो 6 प्लस के 6.4 का प्रॉफिट होगा। देन द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट किस पे निकलता है? डिस्काउंट निकलता है हमारे पास में जो मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस और SP पे निकलता है,
ठीक है, तो कितने कम हो गया, 125 में से 106.4 घटा देंगे, ठीक है, तो 6 और यहाँ पे कितने बच गए, 24 में से 6 गए 4, 18, 18.6, 18.6 अपॉन में कितना, 125 इंटू के 100, काट लो, 5 दूनी 5 पंजे 25, ठीक, और इसको भी हटा दो, एक जीरो लगा लो, तो एक जीरो लगा लो, और 2 5 चौक पंजे दूनी 25, अब कितना बच गया है, अब भी और कैसे कट सकता है, नहीं कट सकता है, तो 186, 6 दूनी 12 का 2 कहाँ से लगाए 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 कहाँ से लगाए 1, 2 एकम 2 और 1 3, अपॉन में कितना हो गया 25, तो 25 से हम किसको भाग दे देंगे, 372 को भाग दे देंगे, तो 25 एकम 25 हो गया, तो 2 1 और 2, तो कितना चलेगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 125 में तो चलने का नहीं, तो 25 चौका 100, बच गया 22, तो 14% से हल्का सा ज़्यादा आएगा। अब 14% तो है नहीं, 13% तो कम हो गया, लेकिन 13 से ज़्यादा चल रहा है। अब 14% दे नहीं रखा, लेकिन 14 से ज़्यादा है, तो हम किसको मार्क करेंगे, 15% को मार्क करेंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देख लो, ए रेसो बी दे दिया हमारे पास में कितना, 5/6, और बी रेसो सी दे दिया हमारे पास में 6/7। अब हमें कितना बनाना होगा कि a प्लस बी, क्या बनाना होगा, a प्लस बी रेसो b प्लस सी रेसो c प्लस ए। तो a प्लस बी 5 6 और 5 11, b प्लस सी 6 6 12 और 1 13, c प्लस ए 7 और 5 12, तो 11 13 12, 11 13 12, ये वाला एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज़ इतना दे दिया, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इसका एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू के हाइट इक्वल टू कितना दे दिया 42, और उसने कह दिया परपेंडिकुलर दे दिया हमारे पास में, यानी कि हाइट दे दी हमारे पास में 10, तो यानी कि 1/2 इंटू के बी इंटू के 10 इक्वल टू 42, 2 पंजे और बी इक्वल टू 42/5, 5 8 40, 5 चौक 20, 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा मैं। ठीक है, अब देखो, ए पर्सन राइड्स कर रहा है हमारे पास में बाइसाइकिल को ऑन 4 डिफरेंट वेज। अब देखो, उसकी हमें क्या निकालनी होगी, हमारे पास में एवरेज स्पीड निकालनी होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास में कितना करेंगे, हम करेंगे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास में, 20 प्लस के 15 प्लस के 10 प्लस के 24, और टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा हमारे पास में 20/5 प्लस के 15/3 प्लस के 10/2 प्लस के 24/4, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस स्पीड से कर देंगे डिवाइड। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है ये। ठीक है, तो इनको जोड़ लो, 20 10 30 40 50 60 60 और 69 अपॉन में 5 चौक 20 प्लस के 3 पंजे 15 प्लस के 2 पंजे 10 प्लस के 6 चौक 24, 5 5 10 और 10 20, तो 69 अपॉन में 20, तो 20 दिया 60, बच गए कितने 20 दिया 60 बच के 9 अपॉन में कितना हो गया 20, या फिर तो 3 सही में आ रहा है, तो 3 सही में एक ही आंसर बैठ रहा है हमारे पास में, ये वाला। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। एक थीफ ने नोटिस किया कि ए थीफ इज नोटिस बाय ए पुलिसमैन ने थीफ को नोटिस किया एक डिस्टेंस से 380 मीटर की, ये 380 मीटर की होगी, यहाँ पे थीफ हो गया, यहाँ पे पुलिसमैन हो गया। ठीक है, अब जो दे दिया, द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। थीफ जो चल रहा है वो 25 से चल रहा है, और ये कितने से चल रहा है 30 से चल रहा है। ठीक है, ये मीटर में ही है और ये मीटर पर सेकंड में ही है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कितनी सेकंड बाद कैच कर लेगा। तो चूंकि हमारे पास में कितना होता है कि स्पीड इक्वल टू, अबे यार चलो उस चीज़ का ना मैं आपको यहीं पे ही वो दे देता हूँ,
कि देखो कितना होता है, उसमें कितना कह देता था उसने कि 380 मीटर की थी, ये चल रहा था हमारे पास में 25 से और ये चल रहा था 30 से। तो क्या होगा कि 380 की डिस्टेंस जो होगी वो किससे तय करेगा, वो घटेगा वो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो जुड़ता, तो 30 माइनस के 25 होता, तो यानी कि 5 हो गया, 380 बटे 5, तो 5 छंग 30, ठीक है, नहीं 5 7 35 चलेगा, बच गए 3 0, 5 छंग 30, तो 76 सेकंड में पकड़ लेगा, उसका आंसर होगा 76 सेकंड। ठीक है, तो अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। एक सेकंड, इसको ज़रा मैं इरेज कर दूं। अब देखो वो क्या कह रहा है, एवरेज एज 5 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन को मान लिया A प्लस के B प्लस के C प्लस के D प्लस के E, कितने दे दी इनकी, ये हो गए 5, कितने दे दी 15। तो अगर हम यहाँ से निकालें कि A प्लस B प्लस C प्लस D और प्लस E, तो 15 पंजे 75, तो ये 75 होगी एवरेज इनकी जोड़, इनका जो योग होगा। और एवरेज ऑफ चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर फादर एंड मदर, हमने फादर को मान लिया F और मदर को मान लिया M। ठीक है, तो अब देखो ये जो थे यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D और प्लस E प्लस F और प्लस M, एवरेज एज बोल दी इनकी भी। तो ये कितने हो गए हमारे पास में, 5 पहले थे, अब 2 हो गए, तो 7 और कितने 25। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम किसके करें कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस M, 25 पंजे 125, 25 छक्की 150, 25 से 175, तो ये हो गया 175 का। अब अगर हमने इनकी वैल्यू रख दी, इनकी वैल्यू कितनी होगी 75 प्लस के F प्लस के M इक्वल टू 175, तो F प्लस M कितना आ गया हमारे पास में 100। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब उसने कह दिया इफ़ द फादर इज़ ओल्डर देन द मदर बाई 4 ईयर, यानी कि जो फादर हो गया वो मदर से 4 ईयर ओल्डर है। ठीक है, अभी इस वाली में रख देंगे हम यहाँ पे, और हमें इन द एंड किसकी निकालनी है, मदर की निकालनी होगी, तो हम मदर की बनाएंगे यहाँ पे, यानी कि मदर इक्वल टू फादर माइनस के 4, तो हम फादर की रखेंगे पहले, तो मदर प्लस 4 प्लस मदर इक्वल टू 100, तो यानी कि 2m इक्वल टू 96 और m इक्वल टू 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, तो 48 वाला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट वाला चलते हैं कि राम कवर करता है एक डिस्टेंस को 8 आवर में। ठीक है, एक डिस्टेंस है जिसको वो 8 घंटे में करता है, और जो मोहन है ये हो गया हमारे पास में राम का, ये होगा हमारे पास में मोहन का, सेम डिस्टेंस को इन 4 आवर्स 4 घंटे में करता है। इफ़ द स्पीड ऑफ द मोहन, हमने मान लिया कि इसकी x है तो इसकी x प्लस 10 है। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। अब देख लो हमें क्या बताना होगा, अब यहाँ से हम ये कर लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा d इक्वल टू 8x आएगा, और यहाँ से d इक्वल टू 4x प्लस के 40 आ जाएगा, तो इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, यानी कि 8x इक्वल टू 4x प्लस के 40, तो यहाँ से 4x इक्वल टू 40, ये 40 होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो इसके आगे 10 और तो इसके कितनी आएगी 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। अब देखो वो क्या कहना चाह रहा है, स्पीड ऑफ मोहन इज 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 ही है। ठीक है, और सम ऑफ देयर स्पीड इज 30 किलोमीटर, तो 10 इसका है और 20 इसका है, तो दोनों का 30 आ जाएगा, तो यानी कि पहला भी सही और दूसरा भी सही, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देख लो, 1665 अपॉन में 37 प्लस 5 दूनी 10 1 5 20 21, तो ये कितने बाद चलेगा, देख लो 7 चौक 28 4 ते 12, हाँ पहले 4 चल जाएगा और 7 ने पहले 45। ठीक है, प्लस के 210 45 5 5 और 2 255, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना होगा। अब या तो तुम्हें पता हो या अगर नहीं पता है तो हम इसको डायरेक्ट खोल के दिखाएंगे
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन में ए बी। तो यहाँ से क्या खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab अपॉन में ए बी। तो काट लो, ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा 4ab अपॉन में ab, ये भी कट गया, कितना बचा 4। इस वाले में देखो हम क्या करेंगे, 12 मैन होगी प्लस के 12 वुमेन होगी, कितने दिन में कर रहे हैं 9 दिन में कर रहे हैं। 6 मैन हो गया प्लस के 15 वुमेन होगी, कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लो 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, अब देख लो तो 12 तिया 36, तो यहाँ पे हो गया 36 मैन प्लस के 36 वुमेन इक्वल टू 6 चौक 24 मैन प्लस के 15 चौका 60 वुमेन। तो अब इनको एक साइड भेज लो, तो 6 12 मैन इक्वल टू देखो 4 40 24 वुमेन। तो मैन रेशो वुमेन का कितना आ जाएगा 2:1, मैन 2 वुमेन 1। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे हम, टोटल वर्क कितना होगा 12 मैन की वैल्यू 2 प्लस 12 इंटू के 1 इंटू का 9, तो 24 प्लस के 12 आते 36 इंटू में 9, 9 छक्की 56 का 4 कहाँ से लगे 5, 27 और 5 32, इतना टोटल वर्क हो गया। अब वो कह रहा है 9 वुमेन, तो 324 अपॉन 9 इंटू के 1। तो अब काट लो, 9 × 9 27, 9 चौक 36, 9 × 9 27। तो ये वाला हो जाएगा भाई डायरेक्ट आंसर।